पक्षी वन के जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो अपने पति और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में एक शिकारी कालू कौवा भी रहा करता था, जो दूसरे पक्षियों का शिकार करता था और अपना भोजन बना लेता था। और ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है और तभी उसका पति बंटी कबूतर उसे कहता है, टूनी, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, आज ऑफिस में मुझे बहुत ज्यादा काम है। अरे रे रे रे, ये क्या, आपको तो हमेशा ही ऑफिस का काम लगा हुआ होता है। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, आप इनके साथ अब वक्त नहीं गुजारोगे तो कब गुजारोगे, अपने बुढ़ापे में। टूनी, मैं सब समझता हूँ, तुम भी तो मेरी बात समझो, मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है, वरना वो खड़ूस बॉस मुझ पर पुकार लेगा। इतना कहकर टूनी का पति वहाँ से चला जाता है और इतने में ही टूनी चिड़िया को अपनी पड़ोसन की रोने की आवाज आती है। टूनी चिड़िया उसकी रोने की आवाज सुनकर उससे मिलने जाती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो देखती है कि उस चिड़िया के मुंह से खून निकल रहा है। और ये देखकर टूनी चिड़िया वो चिड़िया से पूछती है, अरे रे 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 मीनू चिड़िया, तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है, लगता है तुम्हारी किसी के साथ बहस हो गई है, इसकी वजह से तुम्हें एक मुक्का पड़ गया होगा, इसीलिए तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। अरे टूनी चिड़िया, अपना शातिर दिमाग चलाना बंद करो, और मेरा ये हाल उस शिकारी कौवे ने किया है, वही कौवा जिसे हमने जंगल से धक्के मार कर बाहर निकाला था, क्योंकि वो जंगल के मासूम पक्षियों का शिकार करता था। टूनी वो अब वापस आ गया है और अब सबसे अपना बदला ले रहा है, निर्दोष पक्षियों की जबान काट कर। मैं तो बस यही कहूँगी कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम अपना और उनका ख्याल रखना टूनी। अरे रे 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 रे, हाय ये कमबख्त कौवा जो हमारे जंगल में फिर से आ गया हमें सताने के लिए। तुम घबराओ मत मीनू, मैं अपने और अपने बच्चों का जरूर ख्याल रखूंगी। पर मुझे अब लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर इतना कहकर टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर वो मीनू चिड़िया का इलाज करता है। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है और शाम को जब बंटी कबूतर घर वापस आ जाता है तो वह उससे कहती है, बंटी, क्या तुम्हें पता है वो नासपिटा कालू कौवा जंगल में वापस आ चुका है और इस बार वो पक्षियों का शिकार न करके उनकी जबानें काट रहा है। इससे पहले वो हमारे बच्चों के साथ कुछ करे, हमें हमारे बच्चों को कहीं दूर भेज देना चाहिए। और तेरी, ये कालू कौवा जंगल में फिर वापस आ गया, क्या तुम सही कह रही हो? अगर तुम सच कह रही हो तो हम हमारे बच्चों को कल ही हमारे दूर के रिश्तेदारों के पास भेज देते हैं, जब तक कि ये कालू कौवा पकड़ा ना जाए। अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने दूर के रिश्तेदारों के पास ले ही जा रही होती है और तभी वहाँ पर शिकारी कालू कौवा आ जाता है और टूनी चिड़िया के बच्चों को देखकर बोलता है, हा 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 हा, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? तुझे क्या लगता है चिड़िया, तू अपने बच्चों को मुझसे बचा कर ले जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं अब भी मजा चखाता हूँ तुझे और तेरे बच्चों को। माँ, तुम चिंता मत करो, इस कालू कौवे से तो हम निपट लेंगे, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा बच्चा, छोटा बम बड़ा धमाका, तो रुक तुझे अभी बताता हूँ। न कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के बच्चों पर वार करने लगता है, लेकिन तभी टूनी चिड़िया का बच्चा हवा में उड़ जाता है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। और जैसे ही कालू कौवा नीचे गिरता है, टूनी चिड़िया एक गरम सा चिमटा लेकर उसके आँखों पर वार करने लगती है। इसके बाद कालू कौवा अंधा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर दूसरे पक्षी टूनी चिड़िया की घर से आती आवाजों सुनकर उसके घर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कौवे को उसकी किए की सजा मिल चुकी है और वो दर्द से तड़प रहा है। जिसके बाद कुंदू चील उसे कहती है, आज तुम्हें सही मायनों में तुम्हें अपनी किए की सजा मिली है, जो इन छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हें दी। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरोगे तो तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेरे लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? मेरी दोनों आँखें चली गई, अब मैं ना देख सकता हूँ और ना उड़ सकता हूँ, मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है, तुम सब पक्षी मुझे अब माफ कर दो। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अंडों के साथ बैठी होती है और फिर वहाँ पर कालू कौवा रोते हुए आ जाता है। क्या हुआ कालू कौवे, तुम रो क्यों रहे हो और तुम बहुत परेशान भी लग रहे हो? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, कुछ दिनों से जंगल में एक चील की दहशत फैली हुई है। वो जंगल में पक्षियों के बच्चों को खा रही है।
कल ही वो मेरे घोंसले में से मेरे बच्चों को भी ले गई। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया परेशान हो जाती है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, कुछ दिनों बाद मेरे अंडों में से मेरे बच्चे निकलने वाले हैं, मैं क्या करूं? अगर वो चील मेरे बच्चों को भी खा ली तो मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। टूनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, बस हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा हमारे बच्चों पर। उस चील से मैं अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर टूनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और वो फिर आवाज करने लगते हैं और वहाँ पर वो चील आ जाती है। लगता है ये तो चिड़िया के बच्चों की आवाज है, आज तो मेरा पेट फुल भर जाएगा। और वही टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद तभी वो चील उड़ते हुए उन बच्चों के पास आ जाती है। अरे वाह, कितने मुलायम बच्चे हैं ये, आज तो इन्हें खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज तो मेरा डिनर और लंच इन्हीं बच्चों को खाकर हो जाएगा। जैसे ही वो चील उन बच्चों को खाने जाती है, कालू कौवा ये सब देख लेता है। हे चील, हट यहाँ से, छोड़ दे इन मासूम बच्चों को, वरना हम सब पक्षी तुम्हें मार देंगे। मैं अभी सभी पक्षियों को बुलाता हूँ। अरे कालू कौवे, कैसे छोड़ दूं मैं इन पक्षियों को? ये तो बहुत ही मुलायम है और इन्हें खाकर मुझे बहुत मजा आएगा। और फिर तभी कालू कौवा उस चील को धक्का दे देता है और उस चील का पैर फिसल कर वो नीचे गिर जाती है। कालू कौवे, ये तूने मेरे साथ सही नहीं किया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। इन बच्चों को तो मैं जरूर खाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये कहकर वो बाघ वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास वापस आ जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने परेशान क्यों हो? यहाँ पर कोई आया था क्या? और तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और टूनी चिड़िया को सारी बातें बता देता है। शुक्रिया कालू कौवे, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने आज मेरे बच्चों की मदद की, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से रहना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी सो जाते हैं। तभी वो बाघ छुपकर टूनी चिड़िया के बच्चों के पास आ जाता है। अब इन बच्चों को मुझसे कौन बचाएगा? अब तो सब सो चुके हैं, चलो इन्हें खा लिया जाए। और वो बाघ उन दोनों बच्चों को उठाकर ले जाता है और तभी टूनी चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो अपने बच्चों को ना पाकर रोने लगती है। बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, वो बाघ मेरे बच्चों को ले जा चुका है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। क्या हुआ टूनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? कालू कौवे, वो बाघ मेरे बच्चों को ले जा चुका है, कोई उन्हें बचाओ। टूनी चिड़िया, तुम मत रो, अब हमें उस चील को मजा चखाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को सारा प्लान बता देता है और फिर दूसरे दिन वो चील टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है कि टूनी चिड़िया को भी आज खा ले। आज तो मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा टूनी चिड़िया, आज मैं अपना पेट तुझे खाकर ही भरूंगा। और फिर जैसे ही वो चील टूनी चिड़िया को खाने जाती है, पीछे से कौवा आकर उस चील पर मशाल फेंक देता है, जिसकी वजह से वो चील वहीं पर जल जाती है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।